दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेल इन जनरल स्टडीज़ पर। दोस्तों आज हम बायोटेक्नोलॉजी का अगला टॉपिक देखेंगे, उत्तक संवर्धन। टिश्यू कल्चर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या मानव का शरीर हो, वो कोशिकाओं का बना हुआ होता है। कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से शरीर बनता है। तो ये प्रोसेस होता है सेल्स। सेल सबसे छोटी इकाई है, जीवन की सबसे मूल इकाई सेल है। सेल से बनता है टिश्यू और टिश्यू से बनता है हमारा शरीर, बॉडी। तो अगर हम किसी पौधे से, भाई कोई जीव हो या हमारा शरीर हो, सब सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक पौधे का उदाहरण लेंगे टिश्यू कल्चर में। तो अगर किसी पौधे से कोई कोशिका ले लें, हम कोई कोशिका ले लें, सेल या फिर कोई टिश्यू ले लें, और इसे हम इसकी मदद से एक नया पौधा बना दें, तो उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। ये इसकी परिभाषा देखो, पौधों के उत्तक, उत्तक टिश्यू, ठीक है, अथवा उनकी कोशिकाओं को, या तो उनकी कोशिका ले ले या उत्तक ले ले, ठीक है, पौधे के शीर्ष के वृद्धि वाले भाग से पृथक कर नए पौधे उगाने की तकनीक। यही इतनी सी सरल इसकी परिभाषा है, क्योंकि जो पूरा पौधा बना हुआ होता है वो पादप कोशिकाओं से बना हुआ तो होता है। तो कोशिका, अगर उसकी हम एक कोशिका ले या कोशिकाओं से उत्तक बनता है या कोई उत्तक ले ले, तो उसको पौधे के शीर्ष के वृद्धि वाले भाग से पृथक कर ले, फिर उससे नया पौधा उगा दे। तो ये जिस तकनीक के माध्यम से ये होता है, उस तकनीक को बोलते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। अब इसको थोड़ा सा समझ लो। जैसे पौधे का शीर्ष वाले भाग पे क्या होता है, ये शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक होता है। इसमें विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है, ये विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है इस उत्तक में, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक में। इसलिए यहाँ से शीर्ष से लिया जाता है कोई कोशिका या फिर कोई उत्तक। यहाँ से हमने ले लिया, ठीक है। फिर इसको क्या किया, एक संवर्धन माध्यम होता है, पोषक माध्यम बोलते हैं इसको, कृत्रिम पोषक माध्यम। इस पोषक माध्यम में उस टिश्यू को या फिर उस सेल को जो भी हमने लिया है उसको ग्रो कराते हैं। तो उस एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं बन जाती है, समसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न कोशिकाओं का समूह। इसको बोला जाता है कैलस। फिर उसको एक हार्मोन युक्त माध्यम में ग्रो कराते हैं, तो फिर उसे उसके बाद में मिट्टी में रोपित कर देते हैं, तो इससे एक विकसित पौधा बन जाता है इस प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है। इसका लाभ हम देखेंगे, उससे पहले मैं एक चीज़ इसमें देखते हैं। ये सबसे पहले ये वैज्ञानिक थे स्लेडन और स्वान। इन्होंने 1839 में बताया था कि अगर किसी कोशिका को उचित वातावरण किसी कोशिका को प्रदान किया जाए, तो उस एक कोशिका से पौधा बन सकता है। इसके बाद फिर रिसर्च स्टार्ट हो गई थी इस फील्ड में, टिश्यू कल्चर के फील्ड में। सबसे पहले ये साइंटिस्ट थे स्लेडन और स्वान। इन्होंने 1839 में बताया था कि किसी एक कोशिका से पौधा बनाया जा सकता है, अगर उस कोशिका को हम उचित वातावरण में, जिस प्रकार के वातावरण की उस पौधे को ग्रो करने के लिए आवश्यकता होती है, तो अगर उसी टाइप के उचित वातावरण में हम उसकी किसी कोशिका को ग्रो कराते हैं, तो उस कोशिका से पौधा बनाया जा सकता है। फिर इसके बाद में अनुसंधान होते रहे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहा, तो ये टिश्यू कल्चर प्रैक्टिस में आ गया। तो क्योंकि कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है, ठीक है। अब इसके लाभ देखो, इस टेक्निक के लाभ क्या होते हैं। अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो संवर्धन माध्यम है, ये तो कृत्रिम माध्यम है, आर्टिफिशियल माध्यम है, तो ये रोगों से मुक्त रह सकता है, संक्रमण मुक्त रहेगा ये माध्यम। तो और चीज़, जो इस माध्यम में जो पौधे ग्रो करेंगे वो पौधे भी संक्रमण मुक्त पौधे होंगे, क्योंकि ये जो परिस्थितियां इससे पैदा होगी कृत्रिम पोषक माध्यम से, वो संक्रमण रहित होगी। तो जो पौधे पैदा होंगे वो संक्रमण रहित पौधे होंगे, उनमें कोई किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, वो स्वस्थ पौधे होंगे, ठीक है।
इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ये देखो, सजावटी पौधों के संवर्धन में, सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में, क्योंकि एक पौधे से बहुत सारे पौधे बहुत कम समय में बनाए जा सकते हैं टिश्यू कल्चर की मदद से। तो सजावटी पौधों के संवर्धन में एक पौध प्रवर्धन तकनीक है। मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी के जो बेनिफिट्स होते हैं उसमें बताया था, तो ये एक पौध प्रवर्धन तकनीक है। जो जब हमने वो पढ़ा था ना, यूजेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, तो मैंने आपको ये भी बताया था पौध प्रवर्धन तकनीक टिश्यू कल्चर। तो ये एक पौध प्रवर्धन तकनीक है, एक पौधे से बहुत सारे पौधे लिमिटेड समय में बनाए जा सकते हैं। ठीक है, पोषक माध्यम क्या होता है? जिस आर्टिफिशियल पोषक माध्यम में जो कोशिका ली गई थी शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक से, उस कोशिका को जिस माध्यम में रखा गया था ग्रो करने के लिए, वो माध्यम क्या होता है वो देख लेते हैं। उसमें सुक्रोज होता है, अकार्बनिक लवण होता है, विटामिन होता है, अमीनो अम्ल होता है, ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन का क्या काम होता है? साइटोकाइनिन एक हार्मोन है, पादप हार्मोन है, ये पौधों की वृद्धि को भी नियमित करता है, प्लस प्रोटीन होता है। तो ये उस माध्यम में ये सभी कुछ होता है जो एक पौधे की आवश्यकता को पूरा करता है। लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, प्रोटीन, सब कुछ, विटामिन, अमीनो अम्ल, सुक्रोज, सभी कुछ इस पोषक माध्यम में होता है। तो पौधा आसानी से ग्रो कर जाता है। जैसे केला है, गन्ना है और आलू है, इन तीनों में टिश्यू कल्चर का बहुत इस्तेमाल होता है। लाभ, लाभ क्या है? कम समय में अनेक पौधे उगाए जा सकते हैं। तो कम समय में जब अनेक पौधे उगाए जा सकते हैं तो उससे उत्पादकता बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो फूलों की खेती और हॉर्टिकल्चर में इसका इस्तेमाल होता है। फूलों की खेती और हॉर्टिकल्चर में किस लिए किया जाता है इस्तेमाल? उत्पादकता बढ़ाने के लिए। दूसरा, क्यों किया जाता है इस्तेमाल? क्योंकि इस टेक्निक के माध्यम से जो पौधे बनते हैं वो पौधे संक्रमण रहित होते हैं, रोग मुक्त होते हैं, उनको कोई रोग नहीं होता है, कोई डिसीज नहीं होता है। ठीक है, जो प्राकृतिक प्रक्रिया से पौधे उगते हैं उनमें डिसीज होने का खतरा रहता है। इन पौधों में, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पोषक माध्यम में उगते हैं, कृत्रिम पोषक माध्यम में उगते हैं, तो इनको कोई खतरा नहीं रहता है। दूसरा, अगर प्राकृतिक माध्यम में कोई पौधा उग रहा है तो उसको हमें अलग से खाद या कुछ न कुछ पोषक तत्व देने पड़ते हैं। तो या अगर हमने नहीं दिए पोषक तत्व, हमने ध्यान नहीं रखा कि उस भूमि में पोषक तत्व थे या नहीं थे, तो पौधे ठीक से ग्रो नहीं करेंगे। यहाँ पर आर्टिफिशियल पोषक माध्यम है तो हम सभी प्रकार के पोषक तत्व उसमें मिक्स कर सकते हैं जो भी पौधे की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। बीमार पौधे से संक्रमण मुक्त एवं स्वस्थ पौधों का संवर्धन संभव। अगर कोई बीमार पौधा भी है, उससे हम एक ऐसी कोशिका ले लेंगे, एक ऐसी सेल ले लेंगे जो संक्रमण मुक्त है, जो बीमार नहीं है, जो स्वस्थ सेल है, और इस सेल से हम पौधा उगा देंगे। ठीक है, तो बीमार पौधे से भी संक्रमण मुक्त पौधा या स्वस्थ पौधा बनाया जा सकता है। देखो कितना लाभ है इस तकनीक का। बिना बीज वाले पौधों से नए पौधों का संवर्धन, जिन पौधों में बीज नहीं होता है उनसे भी संवर्धन किया जा सकता है। इनमें तो क्योंकि शीर्ष भाग से, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक से कोई सेल ली जाती है या फिर कोई टिश्यू लिया जाता है, बीज की मदद से तो उगा नहीं रहे हम पौधों को, तो उस सेल या उस टिश्यू की मदद से उगा रहे हैं जो शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक पर था। तो उससे हम नए पौधों का संवर्धन कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव ना होने के कारण लाभदायक। अगर मान लिया कि कहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है तो वैसे केस में, क्योंकि इसमें बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पौधे बनाए जा सकते हैं, उगाए जा सकते हैं। ठीक है। फादर ऑफ टिश्यू कल्चर इनको बोला जाता है गैटलीब हर्बरलैंड। गैटलीब हर्बरलैंड, यह है GATTLIEB, गैटलीब हर्बरलैंड, HABERLANDT, हर्बरलैंड। 1902 में इन्होंने ये इन विट्रो सेल कल्चर टिश्यू कल्चर नाम दिया था इसको, इन विट्रो सेल कल्चर।
फादर ऑफ टिश्यू कल्चर बोला जाता है इनको। ठीक है, तो समझ गए टिश्यू कल्चर कितने काम की चीज़ है। ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक अनुप्रयोग है कृषि के क्षेत्र में। इसका मेनली यूज होता है फ्लोरिकल्चर में, फूलों की खेती में, और हॉर्टिकल्चर में। ठीक है।